पाठ के अंतर्गत दिया है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतो ईश्वरत्वायत तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जगभूतं यच्च भाव्यं कुतमृगतशेषानो जगन्निनातिरोहति एतावानस्य महिमातो याश्च पुरुष पादुरस्य विश्वभूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वैयुदीते पुरुष पादुरस्य भवत्पुनः ततो विस्वङ्गवेक्रामत् शासनानसने अभि तत विराड जायते विराजो अधिपूरुक से जातो अंतरिक्षते पश्चात भूमि अथवा पूरे तस्मात्ज्ञा शैर्वैभूत सम्प्रदं प्रकदाच्यं वसुन्दानश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च ये तस्मात्ज्ञा शैर्वैभूत ऋचसामानि जन्यते छन्दागुंसी जाग्यते तस्मात् अजायते। लंबो है वो तो, लेकिन बाहर का ही है। तुलसीदास जी की एक रचना है साहब, विनय पत्रिका में समय मिलसी समय अगर अपन मिलसी तो भी को अपन पाठ कर थोड़ो सो। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका में एक रचना है और भी रचना को नाम है हरि शंकरी। एक भजन है हुआ सा पद है और भी भजन को नाम है साहब हरि शंकरी पद। प्रत्येक पद में एक लाइन में तो भगवान नारायण की स्तुति है और एक लाइन में शिव जी की स्तुति है। विनय पत्रिका में हरि शंकरी पद यानी भगवान स्वयं आकर है कि उपासना तू जो भी कर रही है लेकिन मां का स्वरूप में अगर तू भेद मान रही है तो तुम्हारी प्राप्ति कदे ही बनी हुए सो मोटी बात है कि अगर तू भेद मान करके भक्ति कर रही है तो तुम्हारी प्राप्ति को यूज कर। इसलिए तुलसीदास जी को बहुत उच्च पद है हरि शंकरी पद। यानी हरि को और शिव जी को दोनों को एक साथ एक भजन में एक पद में वर्णन है हमारा। एक लाइन में विष्णु भगवान को वर्णन, राम जी को वर्णन, एक लाइन में शिव जी को वर्णन। तो आप तड़का वर्णन आसी बीच में कोई प्रसंग आसी तो हरि शंकरी पद ने थोड़ो गास्या या हाथ आशीर्वाद कर लिया जी अन्नदाता की मर्जी खुशी। पाछा अपनाओ अरुणाचलेश्वर। तो मूल बात है कि भाई ज्योतिर्लिंग को तो विशेष महत्व ही लिए है क्योंकि भक्ता के कारण या कोई विशेष परिस्थिति के कारण भगवान भोलेनाथ आपका पूर्ण परात्पर स्वरूप में भी लिंग में प्रकट हुआ महाराज और भक्ता की प्रसन्नता के लिए भी लिंग में ही वो वरदान दे दियो कि सदैव मैंने उपस्थित रहूं। वे सब काय कहलाया ज्योतिर्लिंग कहलाया। लेकिन कुछ यहाँ का स्थान है शिव महापुराण में देखो काशी में भी कुछ स्थान है और काशी के अलावा भी कुछ भगवान शिव का यहाँ लगा लिंग है। लिंग को मतलब प्रतीक। यहाँ का शिवलिंग है जगह आपको विशेष महत्व रखे। जी महाराज पूर्वी भारत में असम प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है?
असम प्रदेश है जेकाने पहले प्राग ज्योतिषपुर कहता प्राग ज्योतिषपुर को आज के जमाना में आपा कहेगा प्राग ज्योतिषपुर नगर ने गुवाहाटी बोला जेकाने आज गुवाहाटी कहे ने देखो पहले पुराने समय में नाम का यो प्राग ज्योतिषपुर और प्राग ज्योतिषपुर द्वापर युग में भौमासुर की राजधानी दिएड़ो है जगह को अंत भगवान श्री कृष्ण गिरियो मारा प्राग ज्योतिषपुर के निकट ही भगवती जगदम्बा की 51 शक्तिपीठों में 4 प्रमुख शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कामाख्या भगवती को कोई ये भाल जने गिरियो बट्टे गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र जो नद है ब्रह्मपुत्र के देखो भी किनारा पर तो पहाड़ी पर तो भगवती कामाख्या को स्थान है और ब्रह्मपुत्र के इस भाग पर पूर्वी छोर पर सीमा पुराण में भी कहता है शुक्राचार्य को अपराध बन्यो और अपराध बनवा से भगवान शिव माने निकल गया और फिर महाराज मूत्र महाराज से बारे निकालो इसलिए को नाम पहले कवि नाम हो और शुक्र महाराज से बारे निकालो जरा को नाम शुक्राचार्य पढ़ियो और शिव चालीसा में लाइन है कौन पाठ किया तो शिव चालीसा की मन भक्त है एक तो 22 अंक है और भी कोई करो अरे अंधक को गणपति पद दीना देखो बुआ सा कहता राजी हुई है पर देखो एक बात गलत है बुआ सा बिना बिछाया बैठे हो दे बिछाओ क्यों नीचे सोनी जी कोई आसन बिछा दो अरे अंधक को गणपति पद दीना अंधक को गणपति पद दीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना अंधक को गणपति पद दीना अंधक को गणपति पद दीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना अंधक को गणपति पद दीना अंधक को गणपति पद दीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना शुक्र शुक्र पद बाहर कीना जय शिव शंकर ओ धरदारी ओ जय शिव शंकर ओ धरदारी जय गिरी तनया मातु भवानी जय गिरी तनया मातु भवानी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना कौन जीवी पावले का दाना कौन जीवी पावले का दाना तुम्हारा अत्ता दयालु है यानी अंधक और शुक्राचार्य शिव पुराण में लंबी कथा भगवती जगदम्बा प्रेम से शंकर भगवान का नेत्र मुंडिया और अंधकार विरोध विषय के अंधो बालक प्रकट हो कथा लंबी है और कोई बालक
जब हिरण्याक्ष तपस्या करी तब की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की देखी कोई अंधकासुर को शिव को पुत्र है। अब देखो भगवती पर कुदृष्टि डाली। अब असमझ वाली बात है वो संभव है क्या? लेकिन मूल बात नहीं है। मूल बात महामाया है और आप महामाया महाराज जीव को लायक नहीं बने बिन उथेड़ी खुआवे। अपनी भाषा में कहे बिन कई गुणगण क्या खुआवे। क्योंकि दुर्गा सप्तमी सब समय क्यों दिए है ज्ञानी नाम विजेतांसी देवी भगवती सा बलात्कृष्य मोहा महामाया प्रयच्छति। जगह के ज्ञान को अहंकार जाने मैं तो बहुत बड़ो ज्ञान मैं तो बहुत बड़ो जानकार मैं तो विद्वान मैं तो शास्त्र पढ़ लिया। लोग मैंने पूछा है मारी तो पूछ चुकी तो क्या आप भगवती इन अहंकार बन सो जगदम्बा के अहंकार के बड़े गुण जना महाराज तुरंत की तुरंत बिन माथा के बल पटके ला और अंधक के साथ भी हुई। अंधक ने अहंकार कर्म तो शिव पुत्र हूं शिव का बराबरी हूं शक्तिशाली हूं और अहंकार में ज्ञान मुक्त जाए। अब इन समस्या हो रहे अंधक की गलती को नहीं है गलती कौन की हो संगति की हुई। हिरण्याक्ष राक्षस हो कदली शिव भुजंग में स्वाति है कि गुण दी अरे जैसी संगति बैठी है तेज सोई फल दी जैसी संगति बैठे वैसे फल मिले। तो अंदर के जगह चार में बैठे आग वैसी का बड़ा सही राक्षसा। और देखो शिव को पुत्र होने के बावजूद राक्षसा के साथ में रहिए तो राक्षसी बुद्धि आएगी वो है संघ को प्रभाव। इसलिए तुलसीदास जी एक जगह लिखी है कि सचिव वेद गुरु दीन जो प्रिय बोलई बयास राज धर्म तन तीन करी होई बेगहीना। सचिव सचिव को मतलब मंत्री भी हुए सचिव को अर्थ हुआ है वास्तव में सलाहकार। देखो मंत्री राजा को मित्र हुए मंत्री को तात्पर्य नहीं है मित्र। अगर मित्र साथ रह बढ़ाने पैसे मान लो या कोई लोभ से मान लो कोई गलत काम कर रही है और मित्र ने कहा मन में सोचे कि आप नट जैसा कि भाई तू गलत कर रही है तो आप नाराज तुझे। देखो आवाज मत करो एक तो दूसरी बात मैं पूछ लू थकन देखिए आवाज में स्पष्ट आ रही है क्या कोई दिक्कत कौन ना आवाज में क्योंकि होल गुंजे पाए थे तो सुन रही है ना आराम से। क्यों बुआ साहब सुन रही है क्या सुन रही है मैं तो देखो बहुत सुंदर बात है अंध के जो वो चरित्र है नहीं समझने की बात है कि शिव को पुत्र और अति दुर्बुद्धि क्यों आई। तो जैसी संगति बेटी है ते सोई बड़दीन संगत सार अनेक फल बताया गया है। तो तुलसीदास जी आवाज लिखी है सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। मंत्री मंत्री को दूसरा अर्थ है सलाहकार या मित्र। अगर मित्र जो है मित्र की गलत बात को अनुमोदन कर दे हाँ नहीं तू ठीक करे यह सोच रहे कि वो नाराज नहीं हो जाए तो क्या वो मित्र दुष्ट है। गलत में गलत का कोई सच्चा मित्र है नहीं तू वो काम गलत करे मैं आपको नाराज हो जाता है।
भय से, लोभ से, आस से कभी भी गलत को अनुमोदन नहीं करूं। एक तो सचिव के लिए कहिए, मित्र के लिए कहिए, सलाहकार के लिए कहिए, मंत्री के लिए कहिए। दूसरा बताओ वेद, आज की भाषा में डॉक्टर कहते हो। कोई जानकार वेद जी डॉक्टर जी हुए, अरे महाराज मान लो कोई शुगर को पेशेंट है, ज्यादा बढ़ रही है, अब डॉक्टर जी दवाई दे, वो पेशेंट कर नहीं सार मैं तो दाकाड़ी दवाई या थकन दवाई जद लूं, जद देवन को गए तो रसगुल्ला गया। अब बताओ अगर वो वेद या डॉक्टर कहते हाथ दुखाया करना, भी पेशेंट को बताओ जाएगा वो बेगो मरे वो नहीं मरे। तो एक तो मित्र, मंत्री, सलाहकार, एक वेद यानी डॉक्टर, या लोभ में या भय में गलत सलाह देते हुए या गलत सलाह, गलत बात को अनुमोदन कर लिए हुए, शुगर को पेशेंट रसगुल्लो खा के खपा दू न तो भी कहे तो सीखो नहीं हुए। और एक बताए गुरु, गुरु क्या क्या बोले, गुकारोतम से रुकारोतम निरोध है। गु को अर्थ है अंधकार, अंधकार को मतलब अज्ञान, अज्ञान में पटेड़ो जीव है, बिन ज्ञान रूपी परमात्मा को प्रकाश दिखावे भी को नाम गुरु है। अब महाराज मनमाना आचरण करें, गुरु जी सोचेगा आप नृत्य तो नाराज जैसी, आपने कोई दक्षिणा देव जी की और बंधु जैसी। लेकिन तुलसीदास जी के यहाँ लगा गुरु नरक में जाए, चेला ने राजी रात बाके लिए की गलत बात को अनुमोदन कर दिया, चेला को भी बोलो और गुरु जी को तो कह रही शिष्य धन शोक न हरई, शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में परई, गुरु घोर नरक में परई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, ते गुरु घोर नरक में परई, ते गुरु घोर नरक में परई, ते गुरु घोर नरक में परई। केवल महाराज दक्षिणा का लोभ में अगर गलत बात को अनुमोदन कर दियो तो वो गुरु घोर नरक हो जावे। तो तीन बताए, मंत्री, मित्र, सलाहकार, दूसरो वेद डॉक्टर, तीसरो गुरु। अगर गलत सलाहकार हो जावे या गलत बात को अनुमोदन करे तो महाराज मंत्री, मित्र गलत सलाह देवे तो भी राजा को या भी मित्र को गुरु ही ना हो जावे। अच्छा, वेद गलत सलाह को अनुमोदन कर तो जो मरीज है वो खत्म हो जाए, और गुरु गलत सलाह को अनुमोदन कर ले, शिष्य ने फटकारे नहीं, विरोध नहीं करे तो भी शिष्य को पता नहीं हो जाए। अंध का साथी आई, क्योंकि राक्षस को पुत्र व संगति मिल गई शिव पुत्र होने के बावजूद, इसलिए महाराज जो दुर्भाग्य पैदा हो। और दूसरा शब्द में कहा दो भगवती की लीला है, क्योंकि तुम अहंकार रहे हो और अहंकार में भगवती गिरावे। ज्ञानी नाम विजेतांसी देवी भगवती सा बलात् आकृष्य से वो आए महामाया प्रिय क्षति। बड़ा बड़ा ज्ञानी देखा को अहंकार को, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो विद्वान, मैं तो वेद पढ़ लिया, मैं तो शास्त्र पढ़ लिया, या दूसरा शब्द हम कमा मां की तो पूछ ली, ओहो ये तो बहुत जोर का ऐसा है। तुरंत अहंकार आयो, और अहंकार आता है महाराज, क्योंकि जगदम्बा का उपासक उठ अहंकार करे, भगवती को सुबह तुरंत गिरावे। चाहे कब तो बड़ा ज्ञानी भाई, ज्ञानी नाम और चेतान से बड़ा बड़ा ज्ञानी का चित्त को बलात् बलपूर्वक अपहरण कर
ले महाराज बोला कष्ट के मोह आए और पकड़ भी चित्त ने मोह में घेर देवे शुरुआत में आप कथा समझ रहा है तो बात कही नहीं कि अहंकार आता है श्रद्धा खत्म हो जाएगी की और जब तक जीव में श्रद्धा नहीं है भक्ति की प्राप्ति को नहीं उसके लिए तुलसीदास जी पहली चोट जगदम्बा को वर्णन करिए देखो कहीं की है शुरुआत में बात कही भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जगदम्बा श्रद्धा है और शिव विश्वास है बिना श्रद्धा के विश्वास को नहीं और बिना विश्वास के भक्ति की प्राप्ति हुए वो नहीं हुई भक्ति विश्वास को मिला है और विश्वास श्रद्धा से पैदा हुआ है श्रद्धा सत्संग को मिली अरे बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवई में राम परमात्मा द्रवित को नहीं है बिना भक्ति के बिना प्रेम के लेकिन भगवान की दयालुता देखो तुलसीदास जी को एक पद है विनय पत्रिका को जातीय शंकर शंकर भगवान जो तो दयालु गुण है अच्छा एक आपने भी भजन गाया करे जन धन बोले नाथ तेरी कोड़ी नहीं खजाती है करना कुछ कौन रखे तीन लोग धरती पे बसाए आप बसे वीरानी में ओटरदानी शब्द है ओटरदानी को तात्पर्य समझो ओटरदानी को मतलब है बिना विचार करिया ही विचार को नहीं करे ले जा यहाँ वर्णन आए है पुराना में क्या भगवती की लीला है भगवती का मन में बोले भगवान क्या दुनिया ने कांटा काय बना दियो आपने आपने वो सदा बाहर भवन और बड़को पेड़ है ये बड़का पेड़ के नीचे ही रमा यहाँ क्यों है कि कैलाश पर्वत पर देखो ध्यान देना ये बात वो जो कैलाश पर्वत है वो शिवलोक को ईश्वर है वो तो दिव्य लोक है हालांकि वही है लेकिन पहले एकादशी की बात अनेत्रा से वह वास्तविक स्वरूप का दर्शन को नहीं उसके तो कब वो विशाल बरगद को पेड़ है छह शाखा है और छह शाखा अलग अलग शाखा के नीचे अलग अलग ऋतु है एक शाखा के नीचे जावे तो सर्दी है एक शाखा के नीचे गर्मी है एक शाखा के नीचे बसंत है एक शाखा के नीचे शिशिर है एक शाखा के नीचे हेमंत है छह ऋतुएं है एक पेड़ के नीचे ही तो भाव वो है अतावटरदानी है वर्णन आए हैं कि सती जी क्यों भगवान अरे आपने किए भी तो छोटा मोटा घर तो बनाओ तो क्या भगवान स्वर्ण जड़ित नगर को विश्वकर्मा आदेश दियो निर्माण करियो और देखो गृह प्रवेश के लिए पंडित जी बुलाया तो पंडित जी को ना विश्रवा ऋषि कुणा सा पंडित जी को ना विश्रवा ऋषि विश्रवा ऋषि आया अब देखो कत्ता ठाठा ऑर्डर दानी है गृह प्रवेश करा दिया पूजा होगी भगवान शंकर की या बोली टिको कार्ड दक्षिणा देते आए हैं भगवान शंकर के और विश्रवा ऋषि ने बोले महाराज बोलो थाने काई दक्षिणा दूं
जी क्यों महाराज पंडित ने पूछ लो थोड़ी पड़े ताकि इच्छा हुए मनमोहन जी की दक्षिणा देते बोले ना ना कांटा कमी रह जाए मां चाहूं का खटे कमजोरी में रह जाता हूं मांगी से सिद्धि दक्षिणा मांग लो। अब देखो संगीत और संग की बात आएगी। विश्रवा ऋषि के दो पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी को नाम जयपिटाओ, छोटी पत्नी को नाम केसनी। केसनी राक्षस वंश से ही और जैसी प्रवृत्ति में विषय काम हुए केसनी कह दियो बोले लोगों को बार बार कोनिया लो एक काम करो भगवान भोलेनाथ के मन चाहे दक्षिणा मांग लो तो दक्षिणा से वो गृह प्रवेश करवाए एक को नगरी मांग लो। आज तक सुनिए आज की घटना बोलो हुए कि कितने जो को गृह प्रवेश करा वो गरीब मांग ले विश्वरा ऋषि आओ तो के भगवान ये प्रसन्न योजना वो धरवा घरी देते हो भगवान तो मौज में क्यों हाँ वो दे रखो सर लेकिन जगदम्बा की क्या बर्दाश्त होगा तो निकल तो मर्यादा को उल्लंघन नहीं है जगदम्बा श्राप दियो बोले ठीक है तन भोलेनाथ दे दियो तो गलत फायदा उठाओ लेकिन इम रह कोई सुखी को नहीं रह पाओ लोग इम रह जो सुखी को नहीं रह पाओ लोग सोच लीजिए इसलिए महाराज पहले कुबेर जी लिया भी में फिर भी के बाद में रावण ने कुबेर जी ने खदेड़ दियो बेटा भाई रावण जी विनाश हुआ और राम जी की कृपा हुई जरा बच्चे विभीषण जी सुखी हुआ आगे जाकर भी कोई नाम लगना नगरी पड़ी है तो कद्दा दयालु है क्या काउ करता नहीं है इसलिए के धन धन भोले नाथ तेरी कोड़ी नहीं खजाने में तीन लोक धरणी पे बसाए आप बसे भी